बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल सिंपल और स्टाइलिश नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस लेना है। चौड़ाई मैंने इसकी ले ली है 9.5 इंच और इसी तरह से लंबाई इसकी ले ली है मैंने 16.5 इंच। अब इसके बाद आपने ना इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का। गले की लंबाई और चौड़ाई कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और इसी तरह से लंबाई में मैंने 4.5 इंच का निशान लगा लिया है और दूसरा निशान मैंने 6.5 इंच का लगा लिया। ठीक है। अब इसके बाद आपने ये दोनों निशानों को मिलाकर इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। अच्छा, यहाँ पे शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको राउंड शेप दे दी है। अब इसके बाद ना ये जो नीचे मैंने दूसरा निशान 6.5 इंच का लगाया था, यहाँ पर मैंने ड्रॉप शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी शेप दे सकते हैं। अब ये शेप देने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बाहर की साइड पे 1/2 इंच का निशान लगाना है। इस तरह थोड़े थोड़े फासले पर हमने हाफ इंच के निशान लगा लेने हैं। ये देखें, ऐसे पूरे नेक पर हमने इसी तरह से 1/2 इंच के निशान लगाने हैं और फिर ये जो निशान लगा लिए हमने, अब इसके बाद हमने इनको इस तरह से मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच का ही इसमें फासला रखना है। यहाँ पर हमने इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद ना यहाँ पे हमने देख लेना है कि हमें टोटल लेंथ कितनी चाहिए। तो 15 इंच मुझे तैयार लेंथ चाहिए। तो मैंने अब यहाँ से इसको इस तरह से मेजर कर लिया। इसके सेंटर में मैंने निशान लगाया है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। 2.5 इंच की जो चौड़ाई रखी, इसको हमने नीचे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे 1 इंच का फासला रख के इसको ऐसे मिला लेना है। ये देखें, ऐसे। और इसके बाद ना हमने यहाँ से इसको शेप दे देनी है। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा हमने लीफ की शेप में से ड्रॉ कर लेना है। पहले हमने स्केल से बस लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर उसके बाद हमने लीफ की शेप इसको दे देनी है और बाहर की साइड पर उसी तरह से 1/2 इंच का निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने हाफ इंच के निशान लगाए हैं, इनको हमने इस तरह से मिला लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ तक हमारे नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमने ये जो अंदर का नेक बनाया था, इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें, ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से ये जो हमने लीफ बनाया है, इसको हमने कट कर लेना है। ये देखें, पहले हमने बाहर वाला निशान कट कर लेना है और इसके बाद हमने ये अंदर का निशान कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, नेक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। कंट्रास्ट फैब्रिक पर मैं इसे पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, ब्लैक कलर के फैब्रिक पर मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक होगा वो आपने कट कर लेना है। अगर आप सिंपल और इजी मेथड से कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। बहुत से नेक डिज़ाइन मैंने शेयर किए हैं। इसके अलावा ट्राउज़र के डिज़ाइन, स्लीव के डिज़ाइन, दामन के डिज़ाइन, नेक के भी अलग अलग डिज़ाइन मैंने शेयर किए हैं। हर तरह की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो चैनल का विजिट करें, सिंपल और इजी मेथड से कटिंग और स्टिचिंग सीखें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह से जब सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। अब ये जो 1/2 इंच का फैब्रिक है ना, इसको आपने इस तरह से ग्लू लगा के सारे फैब्रिक को ऊपर की साइड आपने फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर भी आपने सेम इसी तरह से करना है। ये करके फिर मैं आपको दिखाती। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे आपने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड पर निकल रहा होगा, इसको आपने कट कर लेना है और इसके बाद आपने अंदर से भी फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ पर आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं। कॉर्नर वाली साइड पर आपने डीप कट लगा लेना है, बुकरम के बिल्कुल पास तक। अब ये वाला फैब्रिक भी आपने ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने ये लीफ रेडी कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसको स्टिच करना है। स्टिच हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ये देखें, ये शर्ट की उल्टी वाली साइड है और इस पर हमने इसे रख के पिन अप कर लिया है। अगर आप चाहें तो नीचे की साइड पे ना फैब्रिक के ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लें। फिर उसके बाद जब आप सिलाई लगाएंगे तो बहुत आसानी से आप इसको स्टिच कर लें।
अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ कॉर्नर पर आपने क्या करना है, सुई को कपड़े के अंदर रखना है, फिर प्रेशर फुट को उठाना है, फिर उसके बाद दोबारा से कपड़े को टर्न करके फिर दोबारा प्रेशर फुट को नीचे करके फिर आपने सिलाई कर लेना है। दूसरे कॉर्नर पर भी सेम इसी तरह से करना है, जहाँ पर भी कॉर्नर होगा तो आपने इसी तरह से सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अंदर का जो फैब्रिक होगा ना इसको आपने कट कर लेना है और यहाँ पे आपने इस तरह एहतियात के साथ बीच में से कट कर लेना है, सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। और फिर इस लीफ के अंदर से भी आपने फैब्रिक को कट कर लेना है और डीप कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपने इसे पलट के सीधा करना है और अच्छे से आपने इसको इस्त्री कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे इस्त्री कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं ना ग्लू से लेस को पेस्ट कर लूँगी। किनारे किनारे पर मैंने ग्लू लगा लिया है और इसके बाद ना मैंने यहाँ पे लेस को रख के पेस्ट करना है। तो अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें लेस की सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ रखी है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ को है, ठीक है। ऊपर जो नज़र आ रही है ये उल्टी साइड है, सीधी साइड आपने नीचे की तरफ करनी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर भी आपने ग्लू लगा लेना है और इसका कॉर्नर आपने अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सेट कर लेना है। साथ साथ अगर आप इसको इस्त्री करेंगे तो लेस बहुत आसानी से और जल्दी पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें इसी तरह से हमने ये पूरे लीफ पर लेस को पेस्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो अंदर की साइड पर भी लेस लगा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ बाहर की साइड पर ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से लेस को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका सेंटर आपने देख लेना है और इस लीफ को आपने इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखें ऐसे हमने इसको सेट करके रखा और इसके बाद ना यहाँ पे नीचे की साइड पे हमने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है और इसको हमने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अब दूसरी साइड पर भी हमने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है और यहाँ पे हमने इसको सेट करके इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद ना हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें नेक को हमने इस तरह ऊपर की साइड पे हटाना है और यहाँ पे लेस जो हमने पेस्ट किया ना, यहाँ जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना पट्टी वाला, तो उस पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई करनी है, लेस पर नहीं करनी, पट्टी के किनारे पर हमने सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से ये देखें सिलाई हमने इस साइड तक कर लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर लेनी है और इसके बाद ना यहीं से पलट के हमने पट्टी के दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूसरी साइड पे भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बाहर की साइड पर ही लेस लगानी है। और यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, लेकिन साथ साथ हमने लेस रख के स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी लेस को ग्लू के साथ रख के पहले पेस्ट कर लें, फिर बाद में आप सिलाई लगा लें। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से पहले आप लेस को पेस्ट कर लें, जैसे ये बड़े वाले लीफ के ऊपर मैंने लेस लगाना आपको सिखाया ना, इसी तरह से आपने यहाँ पर भी लेस को रख के पेस्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से इसे डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ईजी लगे आपने उस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखें लेस हमारी स्टिच हो गई है। अब यहाँ से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक और लेस कट कर देनी है और यहाँ पे हमने एक पर्ल लगा लिया है। तो यहाँ पे ये देखें ये है हमारे नेक की फाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।